Hello student, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss structure and mechanism of endoskeletal muscles. Endoskeletal muscles पे डिस्कस करेंगे. इसके पहले के लेक्चर पे टाइप्स ऑफ मसल्स व्हाट इज मसल्स क्या होती हैं उस पर डिस्कस हो चुका है. तो टुडे हम स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर्स एंड मैकेनिज्म पर डिस्कस करेंगे. तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. ये मसल्स बंडल यानी मसल्स ऑफ बंडल्स का फिगर है. हमारी मसल्स क्या होती हैं, मसल्स बंडल से मिलकर बनी होती हैं. तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि ये क्या है, क्या है, मसल्स बंडल है. देखो बंडल के रूप में होता है. फिगर बहुत अच्छा नहीं बन पाया है फिलहाल. आप एनसीईआरटी के बुक से देख, ऐसे बंडल टाइप में बने रहते हैं मसल्स. क्या होते हैं, बंडल टाइप में बने रहते हैं मसल्स. तो इन्हें क्या कहते हैं, मसल्स बंडल कहते हैं या फेसिया कहते हैं. क्या कहते हैं, फेसिकल्स कहते हैं या मसल्स बंडल कहते हैं. ये सारे मसल्स बंडल मिलकर क्या बनाते हैं, मसल्स फाइबर बनाते हैं. मसल्स फाइबर बनाते हैं या मसल्स सेल बोलते हैं. मसल्स फाइबर ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बिकॉज ये इलोंगेटेड शेप के होते शेप्ड होता है. सो इट इज कॉल्ड मसल्स फाइबर. मसल्स फाइबर को मसल्स फाइबर्स क्यों बोलते हैं, तो ये इलोंगेटेड शेप्ड के होते हैं. कैसे होता है, इनका शेप कैसा होता है, इलोंगेटेड शेप्ड होता है. इलोंगेटेड शेप्ड होता है. और ये जो देखो ये लाइन है मार्कर ना होने के लिए, तो ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज है जिससे ब्लड का सर्कुलेशन होता है. ये टॉपिक तो बहुत पहले हो चुका है. तो ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ये मसल्स ऑफ बंडल है. जो मसल्स बंडल से मिलकर मसल्स फाइबर बनता है. क्या बनता है, मसल्स फाइबर बनता है. तो स्केलेटल मसल्स इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ मसल्स बंडल. हमारे स्केलेटल मसल्स जो हमारी बॉडी में मसल्स पाई जाती हैं, कितनी मसल्स पाई जाती हैं, 600 मसल्स पाई जाती हैं अबाउट. तो वो किससे मिलकर बनी होती है, मसल्स बंडल से मिलकर बनी होती हैं. हेल्ड टुगेदर किससे बन गई होती है, मसल्स बंडल से. मसल्स बंडल से मिलकर क्या बनता है, मसल्स फाइबर बनता है. हेल्ड टुगेदर कॉमन कार्टिलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है. मसल्स बंडल्स किसके बने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से. टिश्यू का चैप्टर अलग है, वहां पे बताया जाएगा कि कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, वो अलग. कॉल्ड द फेसिया, जो हेल्ड टुगेदर द कॉमन कार्टिलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, जो कॉमन कार्टिलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फेसिया कहते हैं. फेसिया क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तो प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन स्केलेटल मसल. ये स्केलेटल मसल्स को प्रोटेक्ट करता. प्रोटेक्ट मीन यानी कि उसकी रक्षा करता है, डिफेंस करता है. तो प्रोटेक्ट करता है एंड स्ट्रेंथन स्केलेटल मसल, उसको स्ट्रेंथ यानी स्ट्रेंथ प्रोटेक्ट देता है, प्रोड्यूस करता है. तो स्केलेटल मसल्स किससे मिलकर बनी होती है, बंडल ऑफ मसल से. ये बंडल ऑफ मसल्स फाइबर्स कंटेन करते हैं. मसल्स फाइबर्स को मसल्स फाइबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इलोंगेटेड शेप्ड में होते हैं. ईच मसल्स फाइबर लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा. जो हमारी हर मसल्स फाइबर वो लाइंड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. किससे लाइंड होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है. हमारी जो भी जितनी मसल्स फाइबर होती है, हर मसल्स फाइबर किससे लाइंड होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है, जिसे हम सार्कोलेमा कहते हैं. क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं. क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं. और मसल्स फाइबर इज अ सिंसिटियम एज द सार्कोप्लाज्म. ये सार्कोप्लाज्म होती है. सार्कोप्लाज्म क्या कंटेन करता है, मैनी न्यूक्लियाई करता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ग्लूकोज करता है, ग्लाइकोजन को भी कंटेन करता है. और ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है एटीपी के रूप में. कौन करता है, सार्कोप्लाज्म करता है. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल्स फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन. ये सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम क्या करता है, मसल्स फाइबर में स्टोर करता है किसको, कैल्शियम आयन का. कैल्शियम आयन का स्टोर कौन करता है मसल्स फाइबर में, तो सार्कोप्लाज्म करता है. कौन करता है, सार्कोप्लाज्म करता है. तो एक बार रिकैप कर दें. तो ये हमारा ये क्या है, मसल्स बंडल है. मसल्स बंडल मिलके मसल्स फाइबर बनते हैं. मसल्स फाइबर को मसल्स फाइबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज ये इलोंगेटेड शेप्ड के होते हैं. और हमारे मसल्स फाइबर क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइंड होते हैं, जिन्हें हम सार्कोलेमा कहते हैं.
और नेक्स्ट लाइन में मसल्स फाइबर इज सिंसीटियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेनिंग में सार्कोप्लाज्म होते हैं। और ये सार्कोप्लाज्म क्या करते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई कंटेन करते हैं, ग्लूकोज करते हैं, ग्लाइकोजन को कंटेन करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कंटेन करते हैं। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, मसल्स फाइबर में स्टोर करते हैं क्या, हाउस ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम का स्टोर करते हैं। जैसे कर सकते हैं कि वहाँ पे एक वो माइटोकॉन्ड्रिया में एक टॉपिक है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं, वैसे यहाँ पे स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम क्या है, किसको कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो इतना नोट कर लीजिए, इसके आगे का है, आगे बताते हैं। उसके आगे का नेक्स्ट है ये मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन या मायो फाइबर्स का फिगर है। तो कैसे इसको समझेंगे, देखो फिगर से ही पूरा समझना है। अगर आप फिगर से ही, फिगर में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको थ्योरी अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फिगर से ही थ्योरी निकाल सकते हैं। बायोलॉजी में कितनी बार बता चुके हैं कि आप फिगर जो है बिना पूछे ड्रा करिए और आप कोशिश करिए कि फिगर से ही आप थ्योरी निकालने की कोशिश करिए, ताकि आपको अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं। जो फिगर्स में आप है उसी से आप थ्योरी निकालेंगे, वही पूरा सही माना जाएगा। तो आप बिना पूछे बायोलॉजी में फिगर ड्रा करेंगे, नहीं कि पूछा जाए। तो उसके आगे से क्या है, मसल्स फाइबर इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल अरेंज्ड फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स। क्या कहते हैं, ये जो मसल्स होती हैं ये प्रेजेंस होती है लार्ज नंबर और एक पैरेलल शेप में, देखो ये पैरेलल शेप में अरेंज्ड हैं, ना कि और लॉन्गिट्यूडिनल हैं फिलामेंट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं या मायोफाइब्रिल्स कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। ईच मायोफाइब्रिल्स हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट टू प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन। देखो ये जो मायोफाइब्रिल्स है ये देखो दो जोन में डिवाइड है, डार्क जोन लाइट जोन। देखो अल्टरनेट करके एक एक छोड़ के, पहले आपका डार्क मिलेगा फिर लाइट जोन, फिर देन डार्क लाइट लाइट डार्क, कैसे जो ये लाइट है डार्क है, अल्टरनेट करके मायोफाइब्रिल्स ये डिवाइड है, देखो अल्टरनेट करके अरेंज्ड है। और इसमें मसल पेशियों में यहाँ पे दो प्रोटीन्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे मेनली प्रोटीन्स का रोल क्या होता है ये हम आपको बता दें। प्रोटीन्स का काम क्या होता है, बॉडी में रिपेयर करने का। प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन जो है बहुत ही ज़रूरत होती है। अगर हमें किसी चीज़ की कमी होती है, डॉक्टर बोलते प्रोटीन लीजिए आप। प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई किस में जाती है, दालों में पाई जाती है, फिशेस में पाई जाती है। तो प्रोटीन का चैप्टर अलग है, प्रोटीन का। तो बॉडी में प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप कहीं टूट फाड़ गए, भगवान न चाहे किसी के साथ ऐसा, कहीं गिर गए, चोट का है, तो वहाँ पे प्रोटीन का बहुत रोल होता है। प्रोटीन जितनी जल्दी प्रोटीन मिलेगी आपको, प्रोटीन से बहुत जल्दी रिकवर कवर हो जाएगा। तो प्रोटीन का काम होता है बॉडी में रिपेयर करने का, कोई चीज़ टूट फूट गई उसे सही करने का। तो यहाँ पे दो प्रोटीन होती हैं। प्रोटीन बहुत कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, मायोसिन एंड एक्टिन प्रोटीन। तो कैसी प्रोटीन, देखो मसल्स फाइबर इज प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल अरेंज्ड फिलामेंट सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। डार्क और लाइट जो ये ऐसे सर्कल इसमें बने हैं, ये डार्क है ये लाइट है, देखो इसमें कुछ नहीं। इसे हम थिक भी बोल सकते हैं, थिन भी बोल सकते हैं। तो ये दो प्रोटीन जो दो पार्ट में डिवाइड होती है, टू प्रोटीन्स एंड मायोसिन एंड एक्टिन होती है। दीज प्रोटीन अरेंज्ड इन रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो यहाँ पे ये रॉड लाइक, फिगर बहुत अच्छा नहीं बन पाया है, एक तो आज मार्कर भी एक ही है, इस वजह से थोड़ा क्लियर कम दिख रहा है। तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर में प्रोटीन समाई एक्टिन और मायोसिन ये देखो अरेंज है। तो हम फिगर से समझते हैं कैसे कि हमारे टू बाउंड होते हैं एक्टिन प्रोटीन और मायोप्रोटीन में। तो मायोप्रोटीन में तो जो एक आई बाइंड बोलते हैं, जो लाइट है जहाँ पे कुछ नहीं एकदम लाइट है, इसे हम थिन भी बोलते हैं, थिनर फिलामेंट भी बोलते हैं। तो ये जो लाइट है इसमें कुछ नहीं है, हल्का कलर का है, इसे हम आई बाउंड बोलते हैं।
आई बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बैंड। आई बैंड को और क्या कह सकते हैं? आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। ये कंटेन क्या करता है? यहाँ पे क्या कौन सी प्रोटीन होती है? एक्टिन प्रोटीन होती है। आई बैंड में आई बैंड में कैसी प्रोटीन्स होती है? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आई बैंड या फिर आइसोट्रोपिक बैंड में आपकी कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? तो एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये कैसा फिलामेंट होता है? थिनर होता है। थिनर मीन्स पतला होता है। आप इसको थिक भी बोल सकते हैं। सॉरी लिखना कोई सही से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो आप इसको थिक फिलामेंट सॉरी थिन फिलामेंट बोल सकते हैं। थिनर होता है या थिनर होता है या फिर थिक फिलामेंट, सॉरी थिन होता है। थिन फिलामेंट यानी कि बहुत पतला होता है, लाइट होता है। कैसा होता है? लाइट होता है। लाइट होता है। कैसा होता है? लाइट। देखो यहीं पे बता चुके हैं, लाइट एंड डार्क। तो ये क्या है? लाइट फिलामेंट है। कैसा फिलामेंट है? लाइट फिलामेंट। एंड ये जो डार्क है इसे हम क्या बोलते हैं? बी बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्क, इसे हम डार्क बोलते हैं। डार्क फिलामेंट या बी बैंड बोलते हैं। बी बैंड को और क्या बोलते हैं? एनिसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं। इसे हम एनिसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं। ये कंटेन क्या करता है? मायोसिन प्रोटीन। क्या कंटेन करता है? मायोसिन प्रोटीन करता है। डार्क सर्कल जो होता है वो मायोसिन प्रोटीन कंटेन करता है। क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे वहां पे बताया वैसे यहाँ पे। ये कैसा फिलामेंट होता है? ये थिक फिलामेंट होता है। थिक फिलामेंट से मोटा होता है, थिकर होता है। कैसा होता है? थिकर होता है। इसे हम बी बैंड बोलते हैं। ये डार्क फिलामेंट होता है। कैसा होता है? इसे हम डार्क फिलामेंट भी बोल सकते हैं। कैसा वो क्या बोल सकते हैं? डार्क फिलामेंट होते हैं। देखो यहाँ पे ये कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है, सॉरी ये पैरेलल शेप में होते हैं, समांतर और अल्टरनेट करके होते हैं। अल्टरनेट मीन्स मतलब एक छोड़ के, एक डार्क है तो एक लाइट है, डार्क है लाइट है देन डार्क, तो डार्क लाइट में डिवाइड है। बी बैंड क्या होता कंटेन करता है? मायोसिन। ये थिकर होता है। आप यहीं से जो आपको फिगर में लिखा हुआ है, जो फिगर में बता, आप यहीं से थ्योरी निकालिए। तो इसे थिक फिलामेंट कहते हैं। थिक फिलामेंट किसे कहते हैं? बी बैंड को कहते हैं। किसे कहते हैं? बी बैंड को थिक फिलामेंट कहते हैं। तो यहाँ पे बी बैंड को हम क्या कहते हैं? सॉरी ए बैंड को, नहीं बी बैंड, सॉरी हाँ, बी बैंड को हम थिक फिलामेंट कहते हैं। आई बैंड हम थिन फिलामेंट, पतला होता है। और देखो जो बी बैंड और आई बैंड के बीच में जो सेंट्रल एरिया है, जो बीच का पोर्शन है, ये कैसा है? इसे हम क्या कहते हैं? जेड लाइन। ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये जेड लाइन है। ये कैसी है? ये जेड लाइन है। जेड लाइन क्या होती है? इलास्टिक फाइबर्स होती है। फिगर की वजह से दिख नहीं रहा है। ये कैसा होता है? इलास्टिक फाइबर होता है। जेड लाइन कैसा अगर पूछ लिया जाए तो ये इलास्टिक फाइबर होता है। जेड लाइन क्या होता है? इलास्टिक फाइबर होता है। जेड लाइन इलास्टिक फाइबर होता है सेंटर, और दोनों कॉर्नर साइड में कैसा बॉन्ड है? बी बैंड है। कॉर्नर साइड में बी बैंड यानी डार्क फिलामेंट है, तो कॉर्नर में बी बैंड है एंड सेंट्रल में क्या है? बीच में क्या है? दोनों बीच में आई बैंड है। तो और यहाँ जो ये थिक फिलामेंट है, इसके बीच का ये पोर्शन है, देखो ये थिक फिलामेंट है, बी बैंड है। बी बैंड के बीच में हल्का सा थिनर एरिया है, पतला से, इसे हम क्या बोलते हैं? एम लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम लाइन बोलते हैं। तो हमारी जो प्रोटीन्स हैं, देखो यहाँ पे नीचे कोशिश किए हैं बनाने की, तो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। कैसी होती हैं? रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं।